नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। अभी हम देवभूमि उत्तराखंड में हैं और ये आप पीछे हरिद्वार स्टेशन देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ में जाने वाले हैं, जिसको पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ज्योतिर्लिंग का क्या इतिहास है हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। यह वीडियो हरिद्वार से केदारनाथ रहने वाला है। लघु चार धाम में भी केदारनाथ का नाम आता है और ज्योतिर्लिंग सब में भी केदारनाथ का नाम सबसे ऊपर रहता है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, चलते हैं बस स्टैंड और वहाँ से आपको यात्रा का पूरा व्यू दिखाते हैं और क्या चार्जेज रहने वाला है वो बताते हैं। हरिद्वार के बस स्टैंड पे हम हैं। अभी यहाँ एक अंकल मिले, वो बोले कि 5:30 बजे के बाद बस मिलेगा, और एक अंकल मिले बोले 3-4 बजे भी बस मिल सकता है। देखते हैं कितना बजे हम लोग को बस मिलता है। यहाँ पे पूछताछ केंद्र है, यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। सोनप्रयाग का 685 रुपया लगेगा। तो हम 2 आदमी जा रहे हैं, इसलिए हमको 1370 रुपया का टिकट लगा। ये हमारा टिकट है। और अगर आप रात में टिकट बुक करते हैं तो आपको 3 बजे और 4 बजे वाला टिकट मिल जाएगा, लेकिन अगर दिन में आते हैं तो आपको 5 बजे सुबह वाला टिकट मिलेगा। 4:30 बजे आपको यहाँ पे आ जाना है और उसके बाद 5 बजे ये बस यहाँ से खुलेगा। अभी समय हो रहा है 5:17 का और सभी लोग बस में आ चुके हैं। आप पीछे सीन देख सकते हैं और कुछ ही समय बाद हमारी बस यहाँ से खुलने वाली है। ये आपकी गंगा नदी, और अभी हमारी बस खुल चुकी है। जस्ट 10 मिनट पहले हमारी बस खुली है और हमारे साथ हमारे भाई हैं, क्या नाम है पंकज भाई है, और ये आपको बताएंगे कि हम लोग कितना स्ट्रगल किए बस पकड़ने के लिए। बताइए, इधर देखिए। 2 बजे से मैंने बस का इंतज़ार किया और 5 बजे हमको जाके केदारनाथ जाने का बस मिला। ये जो आप बड़े बड़े पहाड़ देख रहे हैं ना, जब बारिश का सीज़न आता है ना तो यहाँ लैंडस्लाइड भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि जुलाई और अगस्त के सीज़न में आपको इधर नहीं आना चाहिए, बारिश के सीज़न में। तो अभी हमारी बस जो है देवप्रयाग में 3 धारा के पास रुकी हुई है। आधा घंटा यहाँ पे स्टॉपेज रहता है, फ्रेश हो सकते हैं और नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे जो खाने का रेट है 120 रुपया में कहा जाता है अनलिमिटेड थाली, या फिर खाना अनलिमिटेड रोटी रहता है। रोटी और सब्जी यहाँ खाना रहता है, यही रहता है ना। हाँ, क्या 120 रुपया चार्ज रहता है यहाँ का। हाँ। और इस प्लेस का नाम 3 धारा है। आधा घंटा रुकेगा, आप मस्त यहाँ पे खाना पीना खा सकते हैं और फ्रेश भी हो सकते हैं। क्या नाम है इसका? कार्तिक स्वामी भोजनालय। तो आप यहाँ पे रुक के रेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे चीज़ सबका प्राइस दे सकते हैं। 5 रुपये का कुरकुरे 15 रुपया में मिल रहा है, और ये 5 रुपये का लेस 10 रुपया में मिल रहा है। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर ये सब चीज़ यहाँ से लेने से अच्छा है कि आप पहले ही पैक करके ला ले रास्ते में खाने के लिए। हाँ, ये जो आप पीछे नदी देख रहे हैं नीला कलर का, या गंगा नदी है। कुछ ही दूर पे यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है देवप्रयाग। वहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, जो उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है। हमारी बस रुद्रप्रयाग में आ चुकी है और यहाँ इसका 30 मिनट का स्टॉपेज है। उसके बाद ये आगे का यात्रा तय करेगी। इसने हमको यहाँ सोनप्रयाग के पास उतार दिया है। अगर आप सोनप्रयाग के पास खाना पीना खा के और रेस्ट करके ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे 100 रुपया में डॉर्मेट्री, 400 रुपया में होटल और 150 रुपया में आपको थाली मिल जाएगा, जिसमें आपको कुछ इस प्रकार के खाना आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पेट भर के खिलाया जाता है। यहाँ पे गौरीकुंड के पास आपको खाने का कोई व्यवस्था नहीं मिलेगा, इसलिए आप सोनप्रयाग के पास ही खाना खा ले और रेस्ट कर ले। और उसके बाद ये बस जो है सीधे नीचे की तरफ चले जाएगा। इसका नाम है सीतापुर पार्किंग। सीतापुर पार्किंग के पास चल जाएगा। अभी यहाँ से हम गौरीकुंड के लिए टैक्सी लेने वाले हैं और सोनप्रयाग से हम लोग गौरीकुंड की तरफ टैक्सी के लिए बढ़ रहे हैं। 1 किलोमीटर बाद हमारा टैक्सी मिलेगा और हमारे साथ हमारे एक भाई है जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। गौरीकुंड पहुँच के हम आपको इससे परिचय करवाते हैं। अभी हम लोग थोड़ा ही दूर चले और बारिश की बूंद टपकनी शुरू हो गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो गौरीकुंड से आधा किलोमीटर आगे बढ़े। गौरीकुंड में इतना ज़्यादा भीड़ था, 50 रुपया का आप जो है टैक्सी लेके गौरीकुंड से आप जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंच सकते हैं। और गौरीकुंड के पास इतना ज़्यादा गोबर वगैरह था, खच्चर वगैरह की, वहाँ वीडियो बनाना ही मतलब अजीब हो रहा था। तो यहाँ पे हम आए। यहाँ पे आधा किलोमीटर चलने के बाद ये प्लेस आएगा। यहाँ पे कुछ खाने पीने की व्यवस्था है।
50 रुपया में 2 समोसा, 50 रुपया में 2 ब्रेड, इस टाइप से कुछ यहाँ का रेट है। ये पंकज भाई जो कि हमारे साथ थे, तो हम लोग इस यात्रा में हैं, ऊपर टेंट भी लगाने वाले, रुकने भी वाले हैं। आप लोग को पूरा यात्रा दिखाएंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। ये पैदल यात्रा का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। आप इस तरफ गौरीकुंड जा सकते हैं और इस तरफ केदारनाथ का रास्ता है। यहाँ पे कुछ घोड़ा गाड़ी है, आप यहाँ पे ले सकते हैं। 3500 रुपया सिर्फ जाने का रेट है, जाने आने का मिला 7000 रेट है। अगर आप जाना चाहिएगा तो 6000 में हो जाता है। बोला जाता है गवर्नमेंट रेट है, लेकिन ये लोग का ही रेट है, 6000 में हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ आपको खच्चर पे बैठा के लाया जाएगा, गधा नहीं बोल सकते हैं। तो आप दर्शन करके आ सकते हैं। ज़्यादा अच्छा ये रहेगा, अगर आप सक्षम है तो पैदल चल के चलिए। हम अभी जो है 2 किलोमीटर आए हैं, लेकिन यहाँ पे 15 किलोमीटर का केदारनाथ का बोर्ड लगा है। कोशिश करें कि यहाँ पे खाली बोतल लाने का। अगर आप यहाँ पे खाली बोतल लाते हैं तो आपको वजन भी कम रहेगा, और यहाँ कई सारे झरने हैं जहाँ से आप पानी भर सकते हैं और पी भी सकते हैं। पानी बहुत ठंडा है, और ये झरना का पानी होता है ना, काफ़ी प्योर होता है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो भाई साहब अभी शाम के 6 बज रहे हैं। लगता है कि हम लोग 10 या 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। अभी सिर्फ 2 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट हुआ है, लेकिन हम लोग पूरा थक चुके हैं। भाई साहब ये जंगल देख सकते हैं, कितना खूबसूरत जंगल है। फिलहाल हम 2 किलोमीटर यात्रा किए हैं, बोर्ड के अनुसार। ऐसे तो 4 किलोमीटर यात्रा किए और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। लेकिन आपसे प्रॉमिस करते हैं कि 1 बजे के अंदर आपको दर्शन करा देंगे। हालत बहुत ख़राब है, लेकिन चलते जा रहे हैं। आपको पहले बता दें कि यहाँ पे अगर आप आए तो एक्स्ट्रा एक जीन्स लेके आए, क्योंकि यहाँ पे गंदा बहुत ज़्यादा रहता है। आप देख सकते हैं गंदगी वगैरह। केदारनाथ में यहाँ हमारे कुछ भाई मिले हैं जो कि केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं। कहाँ से आए भैया? हल्द्वानी से, UP 04 नैनीताल। आप सभी हल्द्वानी से ही आए हैं? आप हरियाणा से। ये सब भी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो आप वीडियो में लाइक कमेंट करिए, और इस भाई सब के लिए भी कुछ लिखिए। सीन दिखाने वाले ना, देख के आपका दिमाग पूरा तरह से ख़राब हो जाने वाला है। मतलब पूरा ग्लेशियर से भरा हुआ एक पहाड़ है, जो कि यहाँ से दिख रहा है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है। यहाँ पे आप झरना देख सकते हैं, कितना ही बेहतरीन झरना है। पूरे ऊपर पहाड़ी से झरना एकदम नीचे की ओर आ रहा है, और इस साइड में वो व्यू है आइस वाला, वो आपको हम आगे दिखाएंगे। ये आप पास से देख सकते हैं झरना का व्यू। भाई अभी समय हो रहा है 7:30 का, और हमने 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। यहाँ जो भी लोकल आदमी बोल रहे हैं 3 से 4 बज जाएगा पहुँचने। अब देखते हैं हम लोग कितना बजे पहुँच पाते हैं, लेकिन लगातार चल रहे हैं हम लोग, रेस्ट नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम लोग 1 से 2 तक पहुँच जाए। अभी लोग सब बोलते थे कि अगर आप रात में यात्रा करिएगा घोड़ा गधा नहीं मिलेगा, पर अभी 8 बज चुका है। कितना टाइम हो रहा है? 8:13। अभी 8:13 हो चुका है, लेकिन अभी भी हम लोग को घोड़ा गधा सब मिल रहा है। लेकिन एक फ़ायदा है कि यहाँ पे आदमी लोग काफ़ी कम हो गए हैं, तो यात्रा करने में काफ़ी आसानी हो रहा है कि आदमी लोग कम है अभी यहाँ पे। तो 6 किलोमीटर की यात्रा हम कर चुके हैं, और 10 किलोमीटर की यात्रा हम करने वाले हैं। अभी भाई मात्र 7 किलोमीटर केदारनाथ बचा हुआ। हमारा जो कैमरा है बार बार अलर्ट दे रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो है। तो भाई अभी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, लगभग -4 डिग्री टेम्परेचर के आसपास है, कि चलना मुश्किल हो गया। ऊपर से पानी भी पड़ रहा है। हो सकता है हमको पहुँचने में 2-3 बज जाए, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग चल ही रहे तभी से लगातार, रुक नहीं रहे बिल्कुल भी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ़ है, और बर्फ़ के चक्कर में गई आराम से स्लिप होगा। ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा इसमें फ्रैक्शन काफ़ी कम रहता है, इसलिए आप स्लिप कर सकते हैं। देख सकते हैं ये बर्फ़। हम अपना लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आइस देख रहे हैं, और मेरा हाथ बिल्कुल आइस छूने के लायक नहीं है बिल्कुल भी, एकदम टच करने लायक ही नहीं है बिल्कुल भी, एकदम गला हुआ है पूरे। ये देख सकते हैं आप आइस। ये मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हम आपको आइस दिखा रहे हैं, देखिए। और ऐसा ही बहुत सारा आइस जो है ना इस साइड में पड़ा हुआ, वो भी आपको सीन दिखाएंगे। लेकिन पहले आप ये देखिए, और यही ग्लेशियर बन के आपके नदियों में बहता है, आप सीन देख सकते हैं। ये कैसा फील हो रहा है? एकदम मस्त, बढ़िया। और यहाँ से इतना दूर आने के बाद ये पहली बार बर्फ देखा है। हाँ, अभी ऊपर और भी है। हाँ, ये जस्ट स्टार्ट है। इसके बाद तो वहाँ पे हम लोग आइस मतलब क्या बोलते हैं, आइस स्नो भी दिखाएंगे ऊपर में। हाँ, स्नोफॉल भी दिखाएंगे। यहाँ देख सकते हैं फ्रैक्शन काफ़ी कम रहता है, इसलिए आप ध्यान से आइए यहाँ पे, नहीं तो पक्का स्लिप कर जाइएगा यहाँ पे।
भी मात्र 6.5 किलोमीटर का दूरी बचा हुआ है। 1 से 1.5 घंटा के अंदर हम आपको व्यू दिखा देंगे। अभी जस्ट हमारा कैमरा ठीक हुआ है, तो इससे पहले का 2 फुटेज आपको फ़ोन से देखने को मिल सकता है। अभी हमने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया है, हो सकता है 2 बजे तक हम जो है मंदिर में दर्शन कर लें, और हम आपको वहाँ पे स्नोफॉल भी दिखाने वाले हैं। आज तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे स्नोफॉल नहीं देखा है, केदारनाथ का स्नोफॉल दिखाने वाले हैं, जो कि बहुत ही खास रहने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। रात के समय में हम जो है रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, क्योंकि मेरा फ़ोन कैमरा सारा कुछ डिस्चार्ज था। अभी आपको दिखाने वाले हैं। और लो टेम्परेचर का बार बार अलर्ट आ रहा था। अभी भी -2 से -3 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। अभी हम देख सकते हैं, आप टेंट में हैं। रात में हमने 2:40 पे दर्शन किया था। उसके बाद वहाँ पे टेंट लगाने का परमिशन नहीं मिला, इसलिए हम इस साइड में आके टेंट लगाए हैं। आपको ये भी बताएंगे कि हमने अपना टेंट कहाँ पे लगाया था, तो आप उस एग्जैक्ट जगह पे अपना टेंट लगा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। हमारे साथ एक भाई भी हैं, वो भी रुके थे, तो यहीं पे टेंट लगाए हैं और सारा सामान के साथ खाना पीना खाए और यहीं पे रात भर रेस्ट भी किया। अभी जाके फिर से दोबारा दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे। तो हमने रात में जो है ना, जहाँ पे केदारनाथ 4 किलोमीटर का ये साइन दिया हुआ है, इसी स्थान पे अपना टेंट लगाया था। और सच बताए तो कोई परमिशन का ज़रूरत नहीं है। आसपास में और भी टेंट लगा हुआ है, कोई टेंट परमिशन के साथ नहीं लगाया गया है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट, आप इस स्थान पे बिना कोई प्रॉब्लम का टेंट लगा सकते हो। ऊपर लगाने में बड़ा किचकिच होता है। अगर आज रात को हमको मिल पाया वहाँ पे, तो उसके बारे में हम जानकारी देंगे। और अभी हमको फिर से जाना है एकदम वो ऊपर के हाइट पे, वहाँ पे आपको हल्का सा व्यू दिखेगा। आप ये वेदर देख सकते हैं, यहाँ का लग रहा है जैसे पोर्ट्रेट जैसे बनाया जाता है वॉलपेपर वगैरह, वैसा कुछ फील आ रहा है। आप ये देखिए पहाड़ का सीन, ये देखिए कितना ही खतरनाक है। आप देख सकते हैं सीन, मतलब आश्चर्यजनक है काफ़ी ज़्यादा। हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं ना, ये देखिए, ये रहा हेलीकॉप्टर। अगर आपको दिख पा रहा हो तो ये देखिए एकदम पास से गया। ओ भाई साहब, अभी हम आपको एक जो रास्ता दिखा रहे हैं ना, ये काफ़ी हिस्टोरिकल वे है। 2013 में जब बाढ़ आया था, आपको पता है 2013 के बाढ़ के बारे में, तो यही एक रास्ता था जिससे हम पथ का मतलब यात्रा पूरा करते थे। और इससे एग्जैक्ट 15 किलोमीटर डिस्टेंस चलना पड़ता था। लेकिन हम जो ये बोर्ड वाला साइन चल रहे हैं ना, इससे 22 से 23 किलोमीटर चलना पड़ता है, जो उससे लगभग 2 गुना जैसा हो जाता है। तो चलिए आगे का यात्रा आपको दिखाते हैं। अभी हमारे भाई आपको बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा नेटवर्क सही पकड़ता है, जियो या एयरटेल का। पास से बताइए। मैं 2 सिम पे रिचार्ज करके लेके आया, जियो एयरटेल दोनों में रिचार्ज है। जियो का नेटवर्क एकदम बेकार है, मतलब 1-2 घर नेटवर्क आ रहा है। एयरटेल का 5G नहीं दे रहा है, लेकिन बढ़िया दे रहा है, मस्त चल रहा है। भाई साहब, अभी जो हम आपको व्यू दिखाने वाला अल्टीमेट है। सनलाइट पड़ रहा है ग्लेशियर पे, और वो ऐसा चमक रहा है ना, जैसे सन चमकता है ना, बिल्कुल वैसा ही आपको व्यू दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये देखिए कितना ज़्यादा चमक रहा है और कितना सुंदर लग रहा है एकदम। और ये देख रहे हैं क्या है, एकदम रात में जो आई स्नोफॉल हुआ था, उसी का स्नो यहाँ पे पड़ा हुआ है। हम आपको सामने से व्यू दिखाते हैं। जस्ट यहाँ देख सकते हैं आप, पूरा एकदम टाइट हो चुका है यहाँ का स्नो। ये आप व्यू देख सकते हैं स्नो का। और ये सब स्नो पूरा भरा हुआ है, रात में स्नोफॉल हुआ, इसीलिए टेम्परेचर एकदम माइनस में चला गया था। ये देखिए आप, कितना सारा स्नो पड़ा हुआ है यहाँ पे। भाई साहब, यहाँ 65 डिग्री का इंक्लाइन है और इस पर हम चढ़ रहे हैं। डर भी लग रहा है, फिसल जाएंगे, पता नहीं। शॉर्टकट है। सब लोग उस रास्ते से आ रहे हैं और हम लोग सीधा पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, और वहाँ जाके डायरेक्ट कनेक्ट होंगे आगे। ये देखिए, बर्फ से घिरा हुआ पूरा केदारनाथ। भाई साहब, क्या पहाड़ है, देख सकते हैं आप। इसके लिए आप 2 शब्द कहिए। यहाँ पे सारा पेट टेंट का हाल देख सकते हैं। सारा सेम कलर का जितना भी टेंट है ना, ये सब मतलब एक क्या बोलते हैं, कंपनी जैसा कुछ है। ये क्या आदमी के दौरान किया जाता है। तो यहाँ पे बर्फ गिरा तो पूरा टेंट टूट चुका है। यहाँ का हाल आप देख सकते हैं। और अगर छुप के लगा पाए तो आप अपना भी टेंट इधर लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर परमिशन कम ही मिल पाता है इधर टेंट लगाने का। बोलिए भाई साहब, ये देखिए आप, यहाँ पे हेलीकॉप्टर जो है पूरा तरह से क्रैश हो चुका है।
चप्पल वो नीचे रखे। तो मंदिर के पास आ गए हैं, हम टोकन लेने वाले हैं ताकि हमारा दर्शन अच्छे से हो पाए। टोकन लेते हैं फिर आगे का जानकारी आपको देते हैं। तो भाई अभी हम लाइन में भी लग चुके हैं, हमारा टोकन भी बन चुका है। टोकन कैसे बनता है इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। आपने जो रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाया है उसको स्कैन किया जाता है, उसके आपका टोकन बन जाता है, इंस्टेंट दे दिया जाता है। टोकन लेने के बाद ही लाइन में लगे तो दर्शन आसानी से हो जाएगा आपको। ये इतना बड़ा लाइन है ब्रिज के पार से, और शायद 500 मीटर दूर ही मतलब बाबा का मंदिर है। मंदिर कितना दूर होगा यहाँ से ब्रिज से? मंदिर यहाँ से 100 मीटर होगा। बस 100 मीटर? बस 100 मीटर। तो शायद यहाँ से लाइन टर्न में करेंगे लेकिन- तो मंदिर ही मिल जाएगा शायद। लाइन में लेकिन 3-3.5 घंटा गुजारना पड़ेगा। हाँ। और मंदिर के दर्शन सामने करने के फोटो वोटो भी क्लिक कर हाँ सकते कर हैं। सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं कर सकते। और चलिए, तो ये मतलब राहत है कि आपको इधर बैग वगैरह रखने का भी झंझट नहीं है। अगर आप चाहते हैं इधर बिना मतलब का 200-400 का प्रसाद नहीं लेने के लिए, ऊपर जाके भी आप ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग दर्शन कर सकते हैं। भाई साहब 2 घंटे से लाइन में थे, पता नहीं कब देख पाएंगे। तो बहुत एक्साइटेड है। 3 तारीख से यात्रा कर रहे हैं, अब जाके 6 तारीख है और 9 साढ़े 9 बजने वाले हैं। अब चाहते हैं जल्दी से दर्शन हो जाए, बाबा दिख जाए कैसे भी करके, है ना। और हमारी मनोकामना सुन ले तो हमें बेहद खुशी मिलेगी। तो चलते हैं गेट पे और आपको भी दिखाते हैं, ज़्यादा इंतजार नहीं कराते हैं आपको। ये लाइन आप देख सकते हैं, कितना लंबा लाइन है, कितना बड़ा लाइन है, एकदम वहाँ तक का लाइन है। और ये ओम का वही लैंडमार्क है जहाँ पहुँचने के बाद आपकी थकावट थम जाती है और आपको ये एहसास हो जाता है कि बाबा जल्द ही हमारे सामने प्रकट होने वाले हैं। अभी हम लोग बात करते करते हैं एकदम केदारनाथ के द्वार के सामने पहुंच चुके हैं। लेकिन केदारनाथ द्वार दिखाने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, इतना मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। 3 दिन से लगातार बिना रुके बिना रेस्ट की यात्रा कर रहे हैं, अब जाके आपको केदारनाथ द्वार हम दिखा रहे हैं जस्ट। तो जय श्री केदार जरूर लिखिए। और ये देखिए पीछे का भीड़ कितना अधिक है, और पीछे जो ये आप देख रहे हैं ना पहाड़ पूरा स्नो से ढका हुआ है पूरा का पूरा। 1 घंटा तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर है, देखते हैं बजा पाते हैं कि नहीं। एकदम बजा दी, एक ही बार में घंटा बज गया। तो चलिए, हाँ एकदम बढ़िया, हमने भी घंटा बजा दिया। और जाते हैं बाबा के पास से अपनी मनोकामना मांगते हैं, छोटा सा मनोकामना। ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले। हम जो टोकन वाला लाइन दिखाई थी वही टोकन वाला लाइन है जो अंदर में दर्शन कर पाएंगे। शायद हम लोग दर्शन नहीं कर पाए, थोड़ा समय का किल्लत है, इसी वजह से यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा है। फिर हमने यहाँ से बाबा से मांगने का प्रयास किया, हमने अपनी इच्छा मांगा है। आपकी भी जो इच्छा हो जरूर कमेंट में लिख दे, बाबा आपकी भी इच्छा पूरी करेंगे। चलिए, तो अभी हमने अपनी मनोकामना मांग ली है। थोड़ा सा आंखों में पानी आ गया, मतलब कुछ बातें लंबी हो गई इसी वजह से। तो ये छोटा सा दर्शन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये छोटा सा दर्शन आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। और इस वीडियो में हमने बहुत एफर्ट लगाया, तो उम्मीद है आप इसे बेहतर प्यार दीजिएगा। हम आपको नंदी बाबा का भी दर्शन करा देते हैं, यहाँ पे कुछ अघोरी बाबा भी हैं। और ये श्री केदार जी का द्वार है। आप अपनी मनोकामना भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, भगवान अपनी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी करेंगे। और अभी यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है पूरा तरीका से, आप देख सकते हैं पूरा बर्फ गिर रहा है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो ज्योतिर्लिंग का क्या इतिहास है इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। कहा जाता है कि जब महाभारत का समय था और 5 पांडव जब पाप से बहुत ज़्यादा घिर गए थे, तो वो महादेव के शरण में गए थे कि वह पाप से मुक्त हो पाए। तो जब वो महादेव के पास पहुँचे तो महादेव उसे आशीर्वाद नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि महादेव हमेशा से युद्ध वगैरह के विरोध में रहते हैं। तो उसने एक बैल के रूप में जो है ना इस स्थान पे दौड़ के आने लगे। और जब वो दौड़ के दूसरी तरफ जाने लगे तो उस स्थान पे भीम ने वहाँ पे एक शिला डाल दिया। कहा जाता है कि उस शिला की वजह से महादेव इतने ज़्यादा मतलब क्रोधित हो गए कि उसने अपने शरीर को 12 खंडों में विभाजित कर दिया।
उस 12 खंडों में ये पहला खंड है, जो कि कहा जाता है कि नंदी देव के जो कुबर का जो वो भाग होता है, अभी जो भी आपका वो एक्चुअल मीनिंग हो, कुबर का जो भाग होता है ना, वही भाग है, वही यहाँ पे केदारनाथ में स्थित है। और उसका जो सर का भाग है ना, वो जो है आपका नेपाल के पशुपतिनाथ में स्थित है। तो ऐसे करके 12 ज्योतिर्लिंग है। हमने इससे पहले आपको देवघर का ज्योतिर्लिंग भी घुमाया है, और दूसरे बार में ये ज्योतिर्लिंग घुमा रहे हैं। हमने आपको और भी ज्योतिर्लिंग घुमाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको मंदिर के पीछे लेके चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि वो भीम शिला जो है, जो भीम ने वो शिला रखा था महादेव के सामने, वो शिला कहाँ पे, आप उसका भी व्यू देख सकते हैं। चलिए तो पीछे आपको दिखाते हैं व्यू। चलिए तो अभी जो आप हमारे पीछे ये शिला देख रहे हैं, यही है भीम शिला। कहा जाता है जब नंदी भगवान इधर से उधर भाग रहे थे, तो भीम जी ने ये शिला उसके आगे में डाल दिया था। उसके बाद शिव जी जो नंदी के रूप लिए थे, क्रोधित होके अपने शरीर को 12 टुकड़ों में विभाजित कर लिए थे। तो यही है वो भीम शिला। और कहा जाता है 2013 में जब बाढ़ आया था, तो इसी शिला की वजह से ये केदारनाथ द्वार बच पाया था। स्नोफॉल हो रहा है पूरा से पूरा, एकदम फेस पे आ रहा है पूरा स्नो। काफी धीरे धीरे स्नो आ रहा है, लेकिन ये देखिए व्यू। वीडियो में आपको दिख पा रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन पूरा से स्नो गिर रहा है यहाँ पे, देखिए आप व्यू। काफी ज्यादा फेस पे आ रहा है स्नो, और काफी तेज हो रहा है धीरे धीरे। मौसम आप देख सकते हैं कितना खराब हो रहा है यहाँ का।